तो आज हम माय नेम के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड शुरू होने से पहले ऐसे और नए ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत कांगजे और जीवू की फाइट से शुरू होती है। दोनों के बीच में बहुत फाइट होने के बाद फाइनली कांगजे जीवू की मार से बेहोश हो जाता है और जीवू फाइट जीत जाती है। फिर अगले सीन में कांगजे होश में आता है और उसके साथ ही उसका मजाक बनाते हैं, एक लड़की से मार खा के बेहोश हो गया। अगले सीन में जीवू सफाई कर रही होती है और वहाँ कांगजे आता है तो जीवू उससे माफी मांगती है और कांगजे जवाब देता है कि माफी क्यों, मुकाबला था, और वहाँ से चला जाता है। फिर जीवू नहा के पानी पीती है और हमें कांगजे को दिखाया जाता है कि वो अपने साथी को बताता है कि मैंने जीवू के पानी में ड्रग्स मिला दी है, जिससे वो अनकॉन्शियस रहेगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। और यहाँ पे हमें कांगजे की असलियत का पता चलता है। फिर कांगजे और उसका साथी जीवू के पास जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर जीवू अपना हाथ काट कर खुद को होश में लाती है, जो कि कांगजे के साथी के मेन पार्ट को इंजर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और कांगजे उसे पीछे मारने आता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उन सब का बॉस चोमोजिन आ जाता है और वो जीवू को बचा लेता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस जिम में कैमरास लगे हैं, जिससे चिमोजिन सब पे नजर रखता है। अगले सीन में कांगजे चिमोजिन के ऑफिस में होता है। चिमोजिन उसे ऑप्शन देता है कि हाथ, पैर या चेहरा क्या तोड़ूं। कांगजे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैंने बस उसे थोड़ा सा पीटा ही तो है। चिमोजिन बोलता है इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, और बोलता है अब मैंने फैसला कर लिया है, और कांगजे के चेहरे पर एक बड़ा सा कट भी दे देता है। और हमें तेजो को दिखाया जाता है, जिससे ये लग रहा होता है कि वो इस फैसले से डिसअपॉइंटेड है। फिर अगले सीन में जीवू रोते हुए अपना रूम मैनेज कर रही होती है और वहाँ तेजो आता है और बोलता है कि रोना हो गया हो तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने अपने एक अजीज दोस्त को खो दिया है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है बेवकूफ़ियाँ बंद करने का। जीवू जवाब देती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तेजो उसे उसके पापा के बारे में बताता है कि मैंने उसे करीब से देखा है, वो किसी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बना था और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है, तो छोड़ दो तुम ये। जीवू जवाब देती है कि बहुत देर हो गई है अब छोड़ने के लिए इसे। फिर सीन शिफ्ट होता है और चिमोजिन जीवू को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और वहाँ पे वो उसे पीना सिखाता है और वो दोनों उसके डैड के बारे में बातें करते हैं। चिमोजिन जीवू को नया नाम देता है ओहेजिन और बोलता है कि यूँ समझो कि तुम मर चुकी हो। और दूसरी तरफ तेजो जिम में सबको बताता है कि कांगजे को निकाल दिया गया है क्योंकि उसने जीवू की जान ली। और इस तरफ चिमोजिन जीवू को गन देता है जिससे उसके पापा का कत्ल हुआ था। वो उसे बताता है कि ये गन एक पुलिस वाले की है और तुम्हारे पापा का कातिल एक पुलिस वाला है, उसे ढूंढो और मार डालो। और अगले सीन में जीवू लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है और साल पे साल बीतते चले जाते हैं और उसकी चेस्ट पे चिमोजिन के ग्रुप का टैटू भी बना दिया जाता है। और चिमोजिन बोलता है कि आज से तुम्हारी जिंदगी इस ग्रुप की है, जो चाहो करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और धोखा दिया तो जान से भी मार देंगे। और इसी तरह कुछ साल बीतते चले जाते हैं। फाइनली 2020 आ जाता है। ओहेजिन यानी जीवू अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और वो किसी का पीछा करते करते एक जगह पे पहुंचती है और उसके साथ वाला ऑफिसर पूछता है कि अब क्या करेंगे। ओहेजिन यानी जीवू जवाब देती है कि ऊपर जाएंगे। वो बोलता है क्या, हमें तो पता भी नहीं है वहाँ कितने आदमी होंगे, और वहाँ कुछ और लोग भी आते हैं। फिर ओहेजिन ऊपर जाती है और अपने साथ वाले ऑफिसर को बोलती है कि बैकअप मंगवा के ऊपर आ जाओ। और ऊपर कुछ लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे होते हैं और इधर हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं और कौन से डिपार्टमेंट से हो। इस तरफ ओहेजिन यानी जीवू एक लड़की की हेल्प करती है जो कि ड्रग्स का ओवरडोज लेकर अनकॉन्शियस होती है, और फिर ओहेजिन उन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ जिस ऑफिसर को कुछ लोगों ने पकड़ा था वो उसे बताते हैं कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है मुजरिम को पकड़ने के लिए, और वो ओहेजिन को इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। और वो इन्फॉर्म करता, पर इससे पहले ही ओहेजिन उन पर धावा बोल चुकी होती है। और एक बेहतरीन फाइट के बाद वो ड्रग्स डीलिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लेती है और वो बंदा जो ड्रग्स बेचने आया था वो उससे पूछती है कि तू है कौन। ओहेजिन बताती है कि एंटी वायलेंस स्क्वाड से। फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है इंस्पेक्टर पिल्डो नारकोटिक्स से। वो उसे बताता है कि तुमने हमारी 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। और फिर ओहेजिन अपने कैप्टन के ऑर्डर पे उस गिरफ्तार किए गए बंदे को, इंस्पेक्टर पिल्डो को, ना चाहते हुए भी सौंप देती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। और अगले सीन में हमें चिमोजिन को दिखाया जाता है। वो अपने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है क्योंकि उसने चिमोजिन के साथ धोखा किया होता है, और इससे हमें पता चलता है कि चिमोजिन को गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ओहेजिन यानी जीवू नारकोटिक्स के कैप्टन से मिलती है जिसका नाम चाजियो होता है, और वो कैप्टन वही इंसान होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। ओहेजिन के घर का डोरबेल बजाते हैं और ओहेजिन यानी जीवू उसे नहीं मिल पाई क्योंकि वो डर गई थी, और वो कैप्टन उससे कल रात के इंसिडेंट के बारे में सवाल करता है और उससे ये भी पूछता है कि तुमने 2 बार अर्जी डाली है हमारी टीम में शामिल होने के लिए, तुम हमारी टीम में क्यों आना चाहती हो। ओहेजिन बोलती है कोई है जिसे मुझे पकड़ना है। कैप्टन जवाब देता है ऐसे नमूने मुझे पसंद हैं, और थोड़ी देर बातचीत के बाद वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर अगली सीन में ओहेजिन चिमोजिन से मिलने जाती है और वो चिमोजिन को कुछ देती है। चिमोजिन उससे पूछता है कि ये क्या है। वो बताती है कैमोमाइल टी, इससे नींद अच्छी आती है। मुझे पता है आप ठीक से नहीं सोते हो। थोड़ा सा पी के टेस्ट करता है और उसे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है और वो नहीं पीता। और फिर वो ओहेजिन से पूछता है कि पुलिस की ज़िंदगी कैसी चल रही है। वो बताती है कि मेरा नारकोटिक्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। चिमोजिन बोलता है यानी अब शुरुआत होगी। ओहेजिन उससे बोलती है कि मैं अब जान सकती हूँ कि चाजियो यानी नारकोटिक्स के कैप्टन का इन सब से क्या वास्ता है।
और ये भी कि मेरे पापा का कत्ल किसने किया है। फिर हमें ओहिजिन का पास दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने पापा के साथ खुश थी, और वो बताती है कि मैंने और पापा ने सोचा था कि हम बीच पर एक घर बना के रहेंगे। वो बहुत चाहते थे कि ऐसा हो, और वो मायूसी के साथ पूछती है कि अगर वो पापा को जान से नहीं मारता तो शायद वैसे हम जी पाते। ये सुन के चोमुजिन की भी आंखें नम हो जाती हैं, और वो उसे बताता है कि उस वेयर हाउस में करीबन 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। हमारे ग्रुप को हड़पने के लिए सब हम पर हमला कर रहे थे। और हमें चोमुजिन और उसके पापा का पास दिखाया जाता है कि कैसे उसके पापा ने चोमुजिन की जान बचाई थी। ये देखकर हमें पता चलता है कि सच में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और तेजो उनकी फ़ोटो क्लिक करता है उसी जख्मी हालत में, और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। और ये वही फ़ोटो है जो चोमुजिन अपने ऑफिस के टेबल पर रखता है। फिर चोमुजिन ओहेजिन को एक चाकू देता है और बोलता है ये मेरा चाकू है, उसे ढूंढो और ख़त्म करो, और याद रखना जो भी हो जाए ग्रुप तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ओहेजिन नारकोटिक्स ऑफिस में जाती है। वहाँ उस ड्रग्स के खरीदार से पूछताछ चल रही होती है। वो कुछ भी जवाब नहीं देता, और थोड़ी देर बाद वो एक नए ड्रग्स के बारे में बताता है कि ये किसके पास मिलेगा, और वो मोंगो का नाम लेता है। और इंस्पेक्टर पिल्डो कॉल करके मोंगो के बारे में पता करता है, और फिर से ओहेजिन को देखकर पूरा चिढ़ जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और वो उसे अंदर जाने से रोकता है। ओहेजिन बताती है कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। फिर वहाँ कैप्टन आता है और वो पिल्डो को बताता है कि ये हमारी टीम में है और तुम्हारी पार्टनर भी है। पिल्डो बस इरिटेट होते रहता है। फिर कैप्टन उससे नए ड्रग्स के बारे में पूछता है, और पिल्डो जवाब देता है कि हाँ वो मोंगो के पास ही है। कैप्टन बोलता है उठा लो उसे, टाइम नहीं है। फिर इंस्पेक्टर ओहेजिन के साथ मोंगो को पकड़ने जाता है। फिर हमें चोमुजिन को दिखाया जाता है वो कैमोमाइल टी पी रहा होता है जो ओहेजिन ने उसे दिया था, जिसे उसने पीने से मना कर दिया था। फिर अगले सीन में इंस्पेक्टर पिल्डो ओहेजिन को मोंगो को पकड़ने के लिए भेजता है और खुद कार में ही इंतजार करता है। ओहेजिन वहाँ अकेले ही जाती है और सबको बड़ी तबीयत से धोते हुए मोंगो तक पहुँचती है, और बाहर वो पिल्डो और बाकी ऑफिसर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो भी अंदर जाते हैं। तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ओहेजिन ने सबको धो दिया है। फिर वो ओहेजिन को ढूंढते हैं और ओहेजिन अभी भी सभी को पीट रही होती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।